जय हिंद एवरीवन। तो सेल जंक्शन के ही सीरीज़ में आज हम बात करेंगे गैप जंक्शंस प्रोटीन के बारे में। तो देखिए भाई, गैप जंक्शन प्रोटीन क्या है। अभी तक जितने भी एसोसिएशन सेल सेल जंक्शन हो या बेसल साइड में हेमिडेस्मोसोम हो, इन सारे एसोसिएशन में या तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही थी या वो जो है किसी भी तरह के आयन के मूवमेंट को थ्रू सेल सेल जंक्शन रोक रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है कि जब दो सेल के बीच कुछ प्रोटीन जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे और वो कनेक्शन उनके बीच कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा। केवल एसोसिएशन की बात नहीं है, ये उनके कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वो है कनेक्सिन। कौन सी प्रोटीन है भाई? कनेक्सिन और पेनेक्सिन, दो प्रोटीन्स पे ही हमारा फोकस रहेगा। तो देखिए, कनेक्सिन प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये 6 कनेक्सिन प्रोटीन्स दिखाए गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या इसको ऐसे देखेंगे तो भी आपको ये 6 कनेक्सिन प्रोटीन्स दिखाए गए। ये 6 कनेक्सिन प्रोटीन मिल करके एक हाफ चैनल का निर्माण करते हैं। हाफ चैनल का मतलब क्या है भाई? मान लीजिए ये एक सेल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इस पे ये एसोसिएटेड है। ये इसका साइटोसोलिक साइड है, ठीक है, और ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है। उसी तरह से ये दूसरा जो है हाफ जंक्शन है जो दूसरी सेल पे लोकेटेड है। ये दोनों जब एसोसिएट होते हैं तो ये कंप्लीट जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें इस पार से उस पार तक कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं गैप जंक्शन। लेकिन आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि गैप जंक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, जैसे कि हम पहले बात करते आए हैं, ये सेल का एपिकल साइड है ना, और ये है बेसल साइड, है ना। तो ये जो है, जो गैप जंक्शंस होते हैं, ये टूवर्ड्स बेसल साइड होते हैं। बेसल साइड में नहीं होते, टूवर्ड्स बेसल साइड, बेसल साइड की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो दो सेल मेम्ब्रेन्स दिखाई गई है ना। ये देखिए, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है ना, ये वाली सेल। तो इनके बीच का ये जो जंक्शन बन रहा है, गैप जंक्शन का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, इसी को हमने यहाँ एनलार्ज करके दिखाया है। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन से 6 सेम प्रोटीन है, सेम प्रोटीन है कनेक्सिन, है ना। कनेक्सिन कनेक्सिन है, कितने प्रोटीन है भाई? 6, ऐसे, है ना। ये सब जुड़ करके एक जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि आपने दिखाया गया है सेल मेम्ब्रेन 1 और 2 पे। देखिए, इस पे भी है और इस पे भी है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों सेल्स जब बहुत कांटेक्ट में आती हैं, तब देखिए जो है ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में कांटेक्ट में आके इस तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं और गैप जंक्शन का निर्माण करती हैं। देखिए, यहाँ से देखिए तो आधा ये पोर्शन है, हाफ ऑफ दिस गैप जंक्शन इज हियर एंड हाफ इज हियर, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन सेल नंबर 1 का है, ये 2 का है, ठीक है। और सरफेस पे आपको ऐसा दिखाई देगा। और जैसा कि इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे है ऐसे गैप जंक्शन, तो हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको अगर हम लोग यहाँ समझें तो ये सेल नंबर 1 का सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल नंबर 2 का सेल मेम्ब्रेन है। जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो देखिए ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। नाउ द जंक्शन इज कंप्लीट। और अब क्या हो सकता है भाई, यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, अब
यहाँ से इस सेल के द्वारा आयंस का मूवमेंट दूसरी सेल में हो सकता है, ऐसे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं गैप जंक्शन। अब इसका निर्माण जो प्रोटीन करती है उसको देखिए कनेक्सिन। कनेक्सिन क्या है? 4 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल दोनों ही किधर है? साइटोसॉल के साइड में, ठीक है। और ये जो आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं ये हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ये क्या है भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ED1 ED2, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है इस सेल के। अब ऐसी 6 देखिए, 1 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसी प्रोटीन मिलके एक हाफ चैनल का निर्माण करती हैं। और उसी तरह से ये देखिए हाफ चैनल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाफ चैनल हुआ, ठीक है। इधर से भी दूसरी सेल मेम्ब्रेन में भी हाफ चैनल है और दोनों हाफ चैनल जब आपस में एसोसिएट हो जाएंगे तो एक फुल चैनल का निर्माण कर देंगे, ठीक है। वाई दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? तो देखिए भाई इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वो है कार्डियक टिश्यू, ठीक है। कार्डियक टिश्यू में 3 तरह के कनेक्शन प्रोटीन पाए जाते हैं, 43, 44, 45, ठीक है, कनेक्शन। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। और कार्डियोमायोसाइट्स जो होती हैं, जो हार्ट को बनाने वाली मसल सेल होती हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। तो कार्डियोमायोसाइट्स में के बीच में हमने पढ़ा था कि इसके बीच में क्या फॉर्मेशन होता है भाई? डेस्मोसोम के द्वारा इंटरकैलेटेड डिस्क का फॉर्मेशन होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इसके साथ साथ सेल के बीच आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, आयन का फ्लो होने के लिए, ठीक है, या सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक एएमपी का फ्लो एक सेल से दूसरे, एक कार्डियोमायोसाइट से दूसरे कार्डियोमायोसाइट में होने के लिए यहाँ पे भी गैप जंक्शन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो हार्ट में ये एक होता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर जो झेलता है और जिसकी वॉल सबसे थिक होती है, तो वहाँ पे कनेक्सिन 43 पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो एसए नोड है ना, ये क्या है? एसए नोड, और ये एवी नोड है। यहाँ दोनों जगह पे भी CX45 पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? कनेक्सिन प्रोटीन है जो सेल के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। तभी तो भाई जब ऐसे नोड यहाँ से जो है सिग्नल पास करता है तो वो सिग्नल आता है एवी नोड के पास। लेकिन क्या एवी नोड के बाद ये पुरकिंजे फाइबर के थ्रू यहाँ आता है? लेकिन इसके बीच में यहाँ जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच की जगह है, यहाँ पे किसी तरह का कम्युनिकेशन पास ऑन करने का सिस्टम नहीं है। और ये जो ऐसे नोड आप देख रहे हैं और एवी नोड, ये भी जो है स्पेशलाइज्ड कार्डियोमायोसाइट लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर जो झेलता है और जिसकी वॉल सबसे थिक होती है, तो वहाँ पे कनेक्सिन 43 पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो एसए नोड है ना, ये क्या है? एसए नोड, और ये एवी नोड है। यहाँ दोनों जगह पे भी CX45 पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? कनेक्सिन प्रोटीन है जो सेल के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। तभी तो भाई जब ऐसे नोड यहाँ से जो है सिग्नल पास करता है तो वो सिग्नल आता है एवी नोड के पास।
लेकिन क्या AV नोड के बाद ये पुरकिंजे फाइबर के थ्रू यहाँ आता है, लेकिन इसके बीच में यहाँ जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच की जगह है, यहाँ पे किसी तरह का कम्युनिकेशन पास ऑन करने का सिस्टम नहीं है। और ये जो ऐसे नोड आप देख रहे हैं और AV नोड, ये भी जो है स्पेशलाइज्ड कार्डियोमायोसाइट्स है, तो इनके बीच कम्युनिकेशन के लिए न्यूरॉन तो है नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन पास होती है, फिर तीसरे सेल में इंफॉर्मेशन पास होती है। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी, इलेक्ट्रिकल आयंस जो है इलेक्ट्रिकली वो इसी चैनल के द्वारा, जो गैप जंक्शन है इसके द्वारा मूव करते हैं। तो इसीलिए हार्ट का जो रिदम है और कॉन्ट्रैक्शन है वो इस तरह से संभव हो पाता है। ठीक है ना। दूसरा इसका उदाहरण है वो है इलेक्ट्रिकल जंक्शंस जो कुछ न्यूरॉन्स के बीच पाए जाते हैं। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं सिनैप्स के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, वहाँ पे भी ये गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावे पेनेक्सिन एक मॉलिक्यूल होता है, उसका भी स्ट्रक्चर लगभग कनेक्सिन की तरह होता है, लेकिन वो हाफ चैनल का ही निर्माण करते हैं। एक सेल पे एक हाफ चैनल प्रेजेंट होगा और वो सेल के बाहर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप कि आपको गैप जंक्शंस पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग सभी तरह के जंक्शन प्रोटीन को समराइज करेंगे। थैंक यू एवरीवन।